नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, प्रधानमंत्री के डिग्री को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। आखिर भाई प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री में कौन सा कोहिनूर लगा है कि प्रधानमंत्री दिखाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी जो है प्रधानमंत्री की डिग्री को रिवील नहीं करना चाहती और कोई डिग्री नहीं साउथ मूवी का सस्पेंसफुल मूवी हो गया हो जिस पर लगातार जो है सस्पेंस बरकरार है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, किस तरह देखते हैं प्रधानमंत्री का डिग्री और एक तरफ जो है कहा जा रहा है कि ये कोहिनूर का हीरा, दोनों बराबर हो गया है। सर, कोहिनूर का हीरो भी देख लेते हैं, देखने को मिल जाता है। कोहिनूर के हीरे के 3 टुकड़े हो चुके हैं। एक महारानी के ताज में लगा हुआ है, एक सिंहासन में लगा हुआ है और एक उनके राजदंड में लगा हुआ है। वो भी अवेलेबल है देखने के लिए। महारानी जब अपने दर्शन देती थी, अब महारानी नहीं रही तो अब राजा बन गए वहाँ पे। उनके ऊपर जो क्राउन पहनते हैं उसमें वो कोहिनूर का टुकड़ा लगा हुआ है और वो देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी की डिग्री ऐसी होगी कि वो आपको भूत प्रेत कहीं दिखे आपने आज तक नहीं दिखे होंगे, तो उसी तरह से आपको प्रधानमंत्री की डिग्री भी नहीं दिखेगी। दरअसल दिखेगी वो चीज जो होगी, असलियत में कोई चीज होगी तभी तो दिखा पाएंगे, वरना क्या बात है भाई साहब। डिग्री तो है, क्या चीज अपने ऐसी मांग ली। तमाम लोग यहाँ ग्रेजुएट, इसको भाई अपनी डिग्री दिखाएंगे। जब आप नौकरी करने जाते हो डिग्री मांगते हैं, 10वीं के 12वीं के सर्टिफिकेट मांगते हैं, आप खुल के दिखाते हैं ना। क्या उसमें दिक्कत है, क्या परेशानी है? जब आपके पास चीज नहीं हुई तभी तो आप हिचकोगे कि मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास चीज नहीं है। आप मेरे से कल मुलाकात फिर से करना, मैं आपको अपनी डिग्री लेके आऊंगा। आज तो क्या बारी अचानक मुलाकात होगी, डिग्री भी लेके आऊंगा, अपने 10वीं के 12वीं के सारे सर्टिफिकेट भी लेके आऊंगा। शर्मा जी, अपने डिग्री को दिखाओ। क्या दिक्कत है सर? मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे दिखाने में क्या परेशानी है बताइए। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं ग्रेजुएट हूँ, 93 का पास आउट हूँ। बिल्कुल दिखाऊंगा, खुल के दिखाऊंगा, तसल्ली से दिखाऊंगा। सब आप भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं जहां प्रधानमंत्री ने पढ़ाई? हाँ जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूँ और मेरी 93 की डिग्री है। और दूसरी बात, उसमें हाथ से लिखा हुआ है, कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है। जैसी इनकी 78 में डिग्री कंप्यूटर जनरेटेड हो गई थी, तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। भाई दिक्कत क्या है? चीज आपके पास है, आप दिखाइए ना। डिग्री है, आपने पढ़ाई लिखाई करी है, दुनिया को दिखा दीजिए मैंने पढ़ाई लिखाई करी है। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? और कोर्ट का देखिए ऑर्डर क्या है। कोर्ट में आज वो सचिन दत्ता साहब हैं जो जज साहब हैं। कोर्ट का मैं बार बार कहता हूँ कि जुडिशरी में भी दीमक लग चुका है। सचिन दत्ता साहब ने, उन्होंने स्मृति ईरानी को भी 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट दिखाने से मना कर दिया कि इनके सर्टिफिकेट भी रिवील नहीं करी जाएंगे, प्रधानमंत्री की डिग्री जो है वो भी नहीं दिखाई जाएगी। क्यों भाई? ऐसा क्या इसमें छुपाव कर दिया, ऐसा क्या दुराव कर दिया? आज से पहले जितने प्रधानमंत्रियों की डिग्री आप मांगिए, सामने हाजिर है। मनमोहन सिंह की जी मांगिए, सामने हाजिर है। इंदिरा जी की मांगिए, सामने हाजिर है। राजीव जी की मांगिए, सबकी मांगिए। PV नरसिंह राव की, जिसके बाद जो है सबकी हाजिर होती है। इसी में एक ऐसे क्या बात है कि इसमें प्राइवेसी भंग हो जाएगी। और हाईकोर्ट ने इससे पहले भी, गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना अरविंद केजरीवाल के ऊपर करा था ना दिखाने के लिए। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भैया मोदी जी विकास पुरुष है। देश में कुछ लोगों ने भी मान लिया कि मोदी जी विकास पुरुष है, तो विकास पुरुष विकास पे ध्यान देगा कि विपक्ष को डिग्रियां दिखाता? क्या समस्या क्या है सर डिग्री दिखाने में? और दिल्ली विश्वविद्यालय को क्या समस्या है डिग्री दिखाने में? दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी करी है, दिखा दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप सोचने वाली बात, आपने भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी होगी, 10, 20, 50 आपके भी दोस्त होंगे। आज इंटरनेट का युग है, फेसबुक के थ्रू, समान सोशल मीडिया के थ्रू 10, 20, 50 आपको मिल भी गए होंगे वापस। क्या कारण है आज तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ पढ़ा हुआ एक भी व्यक्ति सामने आके नहीं कहता कि मैंने इनके साथ क्लास अटेंड करी है? 1 मिनट जरा पीछे रहो, क्या मैंने क्लास अटेंड करी है? एक भी प्रोफेसर आके ये क्यों नहीं कहता कि मैंने इनको पढ़ाया है? एक भी कॉलेज ये क्यों नहीं कहता कि ये हमारे यहाँ पे एल्यूमिनी थे? आज की डेट में एक एल्यूमिनी छात्र, जो पूर्व छात्र होते हैं, उनको कहा जाता है एल्यूमिनी। अगर कोई भी एक सेलिब्रिटी होता है, वो जो होता है सेलिब्रिटी, उसके ऊपर वो गर्व करते हैं। करोड़ीमल कॉलेज से अमिताभ बच्चन पढ़े हुए हैं। करोड़ीमल कॉलेज अपना गर्व से कहता है अमिताभ बच्चन हमारे यहाँ के एल्यूमिनी है, और अमिताभ बच्चन गर्व से कहते हैं मैं यहाँ का एल्यूमिनी हूँ, मैं करोड़ीमल कॉलेज से पढ़ा हूँ। प्रधानमंत्री कौन से कॉलेज से पढ़े हुए? कोई भी कॉलेज आके सामने क्यों नहीं कहता भाई साहब ये हमारे कॉलेज से पढ़े हुए? दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, कोई कॉलेज भी तो होगा। 70 कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध है, किसी भी एक कॉलेज में पढ़ाई तो करी होगी, ओपन से करी होगी, तो ओपन वाले भी आके सामने कहे ये हमारे ओपन के मेधावी छात्र थे, देखो हमारे यहाँ से छात्र निकल के आज प्रधानमंत्री पद पर भी पहुंचे। भाई ये तो एक हमेशा गुणगान की बात होती है। मेरे श्यामलाल कॉलेज में मेरा बोर्ड लगा हुआ है, आज तक लगा हुआ है। 92 में मैं सेक्रेटरी था। मेरा बीबी शर्मा का बोर्ड लगा हुआ है 92 में। डूसू सेक्रेटरी बिल्कुल लगा हुआ है। मैं डूसू से खड़ा हो चुका हूँ 92, 93 में, और डूसू अपने कॉलेज से मैं सेक्रेटरी था 92 में। स्टूडेंट यूनियन का पूरा बोर्ड लगा हुआ था, उसमें 92 में मेरे पास आउट में लिखा हुआ 92 सेक्रेटरी बीबी शर्मा। क्या दिक्कत है सर? मैं हूँ ना, जेन्युइन आदमी हूँ ना, तो हूँ। आज 50 लोग मुझे वापस मेरे फेसबुक पेज में, ट्विटर पे, सोशल अकाउंट पे मुझे पहचान लेते हैं, क्योंकि आज के आप लोगों की बदौलत थोड़ी सी पहचान बन गई है जनता में। पहचानते हैं, अरे यार शर्मा जी तुम तो वही हो ना? मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। 89 बैच वाले हो ना? हाँ मैं वही हूँ। अरे यार बड़ा गर्व होता है, आज तो आज हम आपको देखते हैं। तो शर्मा जी, तो जब प्रधानमंत्री को आप ऐसे ही पहचानते हैं, काम से पहचानते हैं, जब वो कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ,
तो फिर डिग्री की क्या जरूरत? सर ये चौकीदार नहीं है, चौकीदार चोर है। अच्छा, खुल के कहते हैं चौकीदार चोर है, वोटों की चोरी ये कर रहा है, धार्मिक सद्भावना की चोरी ये कर रहा है, सरकारों की चोरी ये कर रहा है, बच्चों के रोजगार की चोरी ये कर रहा है, और उसके बाद अपनी डिग्री की चोरी तो सबके सामने देख ली। खुद ही इनके बयान है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो चौथी फेल हूँ, मैं तो चौथी के बाद क्लास छोड़ दी थी, और उसके बाद खुद ही लाके अपनी डिग्री दिखाते। और डिग्री दिखाते कौन है? अमित शाह जी। 10वीं की 12वीं की ये ग्रेजुएशन की और एमए की, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, जो आज तक हमने कभी सब्जेक्ट ही नहीं सुना। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए हमने कहीं नहीं सुनी। पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ऑनर्स से हर में सिर्फ सब्जेक्ट का नाम आता है, लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो हमने आज तक डीयू में मैं रह चुका हूँ, किसी भी पूर्व छात्र से, वर्तमान छात्र से पूछिए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की कोई एमए की डिग्री होती है? गुजरात विश्वविद्यालय की दिखाते हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की कोई होती है? नहीं होती। एमए आप करोगे पॉलिटिकल साइंस में, एमए आप करोगे इकोनॉमिक्स में करोगे, एमए आप करोगे इंग्लिश में करोगे, सीधी सी बात है। एमए आप करोगे मैथमेटिक्स में करोगे, सब्जेक्ट का नाम जुड़ता है। अगर देश के प्रधानमंत्री जो है मन की बात कर सकते हैं, तो देश की जनता जो है मन में ये क्यों नहीं मान रही कि भाई प्रधानमंत्री के पास डिग्री है? क्यों माने मन की बात? मन की बात हमने तो आज तक सच्ची सुनी नहीं। मैं भी मन की बात मान लेते हैं, तो मन की बात वो हमारे पुराने बीरबल वाली बात हो गई, अकबर बीरबल वाली बात। ये बीरबल को अंदर से कोई एंट्री नहीं मिली, तेनालीरामा की, सॉरी, तेनालीरामा को जब माना गया कि भाई आप कैसे एज्यूम करते हो कि हमारा राजा अच्छा है, कि वो अच्छा, चलो खाने का टाइम हो गया, कि आप एज्यूम कर लो जी हम खाना खा रहे हैं। कैसे एज्यूम कर ले कि खाना खा रहे हैं? कि ये रखा तो है सारा खाना, देख लो, बस मन में आप सोच लो कि मैंने खाना खाया। वही पुराना बीरबल की खिचड़ी वाला हाल। बीरबल की खिचड़ी की हांडी वहां टंगी हुई थी, आग नीचे जल रही थी, खिचड़ी तो बन रही है, बन रही है, बन रही है, डिग्री दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। हाई कोर्ट क्यों समस्या पैदा कर रहा है भाई? अब सीधा डायरेक्शन देनी चाहिए थी, दिखाइए डिग्री, पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है, पूरे देश को गर्व होगा। विदेशों में भी हम कह सकेंगे, अभी तक तो विदेशों में ये फेमस है कि भारत का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, चौथी फेल है। हम भी विदेशों में कह सके नहीं भैया हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ नहीं है, ये रही उनकी डिग्री। हम उनके मुंह पे तमाचा मार सकते हैं, लेकिन वो हमें मौका ही नहीं दे रहे, क्योंकि असलियत है उनके, सब जानते हैं क्या है हकीकत। क्यों मजाक उड़ता है विदेशों में जाके? क्यों बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना उसके दुभाषिए के किसी से बात नहीं कर सकते? इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, इंग्लिश में अब्बा डब्बा चब्बा कर देते हैं। MRS लिखा जाता है मिसिज, मिसिज को पढ़ते हैं अगर इनके सामने गुजराती में वो लिखा जाता है MRS फला एंड फला, ये तो इनकी इंग्लिश है, ये इंग्लिश है। डोनाल्ड ट्रंप नाम नहीं बोला जाता, ये उनकी भाषा है। फिर किस तरह से हम यकीन करें? जहाँ पे खड़े हैं आप चांदनी चौक में, इसकी हालत 10 साल पहले क्या थी, आज क्या है, ये भी देख रहे हो? नहीं देख रहे कुछ? ये सड़कें बन गई हैं, इतने पुल बन गए हैं, जो सब कुछ लाइटें लगी हैं, लोग शांति से खड़े हैं। सब कुछ, अरे ये सब कुछ बन गया है। करा किसने? और एक सुनो, किसने करा दिक्कत? अगर ये MRS करके बोल रहे हैं, ये MRS करके बोल रहे हैं, जो बाहर जाके विदेशों में हिंदुस्तान की बड़ी है ताकत, उसको तो देखो। वो नहीं तुम्हें बताओ जरा। अब इनको ताकत, बड़ी हुई ताकत बताता हूँ। नेपाल की अखबार में सब पढ़ता हूँ, मेरे से बहस मत करना आप। अखबार की बात सुनो, अखबार की। नेपाल कितना छोटा सा देश है भाई साहब, कितना छोटा सा देश है नेपाल, मात्र 2.25 करोड़ की आबादी का देश है नेपाल। और नेपाल ने हमारे उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र के लिपु लेक, काला पानी और दोरांगचुला 3 जिलों को नेपाल ने अपने मानचित्र में दर्शा रखा है। 8000 एकड़ जमीन हमारी नेपाल ने कब्जा करके बैठी, और SSB को बोलने की मनाही है। और नेपाल हमारा वहां पे 100 का नोट एक्सेप्ट नहीं करता बॉर्डर के क्रॉस करने ही के बाद। और नेपाल में जाने के लिए अब आपको अपने सारी आईडी दिखानी पड़ेगी। पहले खुली आवाजाही हुआ करती थी, नेपालियों को हम अपने यहाँ बुला बुला के नौकरी देते, और नेपाल कहता है अपने मेरे यहाँ घुसोगे तो पहले अपनी आईडी दिखाओ। ये आज भारतीयों की वैल्यू बची है। जरा से देश, मालदीव जैसा क्या देश था, 5 लाख की आबादी, मात्र चांदनी चौक की आबादी जितना देश, उसने हमें आंखें दिखा दी, बायकॉट इंडिया। थी कभी हिम्मत? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1 महीने वो युद्ध चला, संघर्ष विराम हुआ। उसके बाद 68 में फिर से चीन ने दोबारा हिमाकत करी, सिक्किम के आसपास के हमारा इलाका लेने की कोशिश करी, लेकिन उसे 4 दिन के अंदर, सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत ने नाको चने चबा दिए, चीन को पीछे हटा दिया था। उसके बाद से 2019 तक चीन की हिम्मत नहीं पड़ी थी भाई साहब कि हमारे देश में घुसने की वो हिम्मत कर सके। 2019 में उसने गलवाल घाटी में आक्रमण करा, टिकटॉक बैन ऐप जो है वो बैन कर दी, बस हो गया जी बदला पूरा हमारे 20 सैनिकों का। ये हमारी विश्व की अर्थव्यवस्था बची है, ये हमारा डंका बज रहा है। और अब वो टिकटॉक का जो ऐप का बैन है वो भी अब दोबारा से खोल रहे हैं, अब फिर से चीन की गोद में जाके बैठ रहे, चीन के साथ पिंगे बढ़ा रहे हैं। क्या हमारी ये विदेशा है? गए कहाँ वो भाई साहब? गए? हाँ जी, बस।